एक प्राचीन जंगल के मध्य में फेलिक्स नाम की एक छोटी लोमड़ी रहती थी। फेलिक्स अपनी जिज्ञासा और साहसिक भावना के लिए जाना जाता था। वह हमेशा जंगल के हर कोने की खोज करता था। एक दिन पुराने ओक के पेड़ के पास घूमते हुए फेलिक्स ने बड़े जानवरों के बीच बातचीत सुनी। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने कहा, मंत्रमुग्ध धारा सूख गई है। इसके पानी के बिना जंगल सूख जाएगा। फेलिक्स के कान खड़े हो गए। मंत्रमुग्ध धारा उनके जंगल की जीवन धारा थी और इसके बिना सभी जानवर खतरे में पड़ जाते। अपने घर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित फेलिक्स ने यह पता लगाने का फैसला किया कि धारा का क्या हुआ। उसने एक छोटी झोली में कुछ जामुन भरे और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। फेलिक्स ने घने झाड़ियों से होकर यात्रा की, चट्टानी इलाकों को पार किया और खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ गया। अंत में वह धारा के स्रोत पर पहुंच गया, एक सुंदर क्रिस्टल स्पष्ट झरना जो अब एक विशाल शिला द्वारा अवरुद्ध हो गया था। फेलिक्स ने चट्टान को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी थी। उसे निराशा का एक क्षण महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे एक कहानी याद आई जो उसकी माँ ने उसे जंगल में छिपे प्राचीन जादू के बारे में बताई थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह मंत्र खोजने के लिए निकल पड़ा। घंटों की खोज के बाद फेलिक्स को एक विशाल पेड़ की जड़ों के नीचे दबी हुई एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। इसमें उन्होंने शिला को हिलाने का मंत्र खोजा। इसमें 3 बहादुर दोस्तों की मदद की आवश्यकता थी, एक मजबूत भालू, एक बुद्धिमान उल्लू और एक तेज खरगोश। फेलिक्स जल्दी से जंगल के बीचों बीच वापस चला गया और अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। अपने संयुक्त प्रयासों से भालू की ताकत, उल्लू की बुद्धि और खरगोश की गति, वे जादू पढ़ने और शिला को हिलाने में कामयाब रहे। मंत्रमुग्ध धारा एक बार फिर से स्वतंत्र रूप से बहने लगी, जिससे जंगल और उसके निवासियों का कायाकल्प हो गया। फेलिक्स को एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था और जंगल उसकी निगरानी में फल फूल रहा था। उस दिन से फेलिक्स ने अपना साहसिक कार्य जारी रखा। वह अपने दोस्तों की मदद करने और उस स्थान की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था जिसे वह अपना घर कहता था।